हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ यहाँ पर एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द आर्ट ऑफ ड्राइविंग। द आर्ट होता है कला, ऑफ मतलब कि, ड्राइविंग होता है चित्रकारी, यानी कि द आर्ट ऑफ ड्राइविंग, चित्रकारी की कला। ठीक है ना, चित्रकारी की कला। स्टोरी बहुत अच्छी है। जिसे रोनी आ स्मॉल बॉय वाज वेरी, रोनी, रोनी जो है एक इंग्लिश नेम है, ठीक है ना। रोनी, आ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, बॉय लड़का, वाज मतलब था, वेरी बहुत, फॉन्ड होता है शौक, ओह मतलब का, ड्राइविंग, ड्राइविंग होता है चित्रकारी, ड्राइविंग क्या होता है चित्रकारी। रोनी स्मॉल बॉय वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। रोनी एक छोटा लड़का था जिसको चित्रकारी का बहुत शौक था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाज आया है, सिंपल पास्ट टेंस का जो है ये सेंटेंस है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर वाज वर का प्रयोग होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और वैसे जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में ही होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। बट मतलब लेकिन, हिज फादर उसके पिताजी, फादर होते हैं पिताजी, ठीक है ना, पिताजी। डिड नॉट अलाउ नहीं करते थे, अलाउ मतलब आज्ञा, हिम मतलब उसे, डू सो ऐसा करने की, ठीक है ना। डू सो होता है ऐसा करने की। बट हिज फादर लेकिन उसके पिताजी, डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो, लेकिन उसके पिताजी ऐसा करने की उसको इजाजत नहीं देते थे या फिर आज्ञा नहीं देते थे। तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये बात जो है पास्ट टेंस में ही हुई है, क्योंकि जब भी कभी भी डिड का प्रयोग होता है तो वो पास्ट के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके पिताजी उसको जो है ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते थे। वन डे मतलब एक दिन, ही वॉज सिटिंग, ही मतलब वह, वाज मतलब था, सिटिंग बैठा हुआ, बैठा हुआ, ऑन अ विंडो सिल, ऑन मतलब पर, आ मतलब एक, विंडो सिल होता है खिड़की, ठीक है ना। विंडो सिल मतलब खिड़की, यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा खिड़की। वन डे एक दिन, ही वॉज सिटिंग ऑन अ विंडो सिल, एक दिन वह एक खिड़की में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ है। जिस सेंटेंस में वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का जो है यूज होता है, ठीक है ना। व्हेन मतलब तभी, व्हेन का मतलब यहाँ पे लगेगा तभी। ही सा उसने देखा, सा मतलब देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। आ मतलब एक, रेड लाल, कार मतलब कार यानी कि गाड़ी, पार्क्ड खड़ी हुई, पार्क क्या होता है खड़ी हुई, आउटसाइड बाहर, हिज हाउस उसके घर, ठीक है ना, या फिर अपने घर, अपने घर। व्हेन तभी, ही सा ए रेड कार, तभी उसने एक लाल कार देखी, पार्क्ड आउटसाइड हिज हाउस, जो उसकी अपने घर खड़ी हुई थी, अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है ना। आउटसाइड होता है बाहर। ही मेड अ स्केच, ही मतलब उसने, मेड मतलब बनाया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है।
आ स्केच यानी कि एक स्केच, या फिर बोल सकते हैं हम एक तस्वीर। ऑफ इट का अर्थ यहाँ पे लगेगा इसकी, ठीक है ना, इसकी। ही मेड अ स्केच ऑफ इट, उसने इसका जो है एक स्केच तैयार कर लिया, ठीक है ना, एक स्केच बना लिया। मेड होता है बनाया, स्केच होता है स्केच यानी कि एक तरह से तस्वीर। नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन। द पुलिस केम टू हिज हाउस, पुलिस होती है पुलिस। केम मतलब आई, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू हिज हाउस उसके घर, हिज होता है उसके, हाउस मतलब घर। नेक्स्ट डे अगले दिन द पुलिस केम टू हिज हाउस, पुलिस उसके घर आई, ठीक है ना। टू एनक्वायर, एनक्वायर होता है पूछताछ के लिए, पूछताछ के लिए, इंक्वायरी होता है पूछताछ करने। अबाउट अ रेड कार, अबाउट होता है के बारे में, आ होता है एक, रेड कार मतलब लाल कार, ठीक है ना। टू इंक्वायरी अबाउट अ रेड कार, रेड कार एक लाल गाड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए, ठीक है ना। कौन आई, पुलिस आई, इसके बारे में। टू इंक्वायर अबाउट अ रेड कार, लाल गाड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए। दैट बिलोंग्ड, जिसका संबंध, बिलोंग्ड होता है संबंध, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, ठीक है ना। बिलोंग्ड टू अ गैंगस्टर, आ होता है एक, गैंगस्टर होता है अपराधी, ठीक है ना। दैट बिलोंग टू अ गैंगस्टर, जिसका संबंध एक अपराधी से था, ठीक है ना। क्योंकि जो पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए, तो उस गाड़ी का जो संबंध था वो एक अपराधी से था, ठीक है ना। रोनी शोड देम, रोनी ने, शोड मतलब दिखाया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, क्योंकि जहां पर वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। रोनी शोड देम, रोनी ने उन्हें दिखाया, ठीक है ना। उन्हें, देम होता है उन्हें, शोड दिखाया, रोनी ने उन्हें दिखाया। हिज स्केच अपना बनाया हुआ स्केच, ठीक है ना, अपना स्केच होता है स्केच यानी कि तस्वीर जो उसने बनाई थी वो उनको दिखाई। फ्रॉम विच द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम मतलब से, विच मतलब जिसका या फिर जिसको। द पुलिस गॉट, पुलिस होता है पुलिस, गॉट मतलब प्राप्त करना या फिर मिलना, ठीक है ना, प्राप्त करना। गॉट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है सूचना। फ्रॉम विच जिसके कारण, ठीक है ना। द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन, पुलिस को सूचना मिल गई, ठीक है ना। किसके बारे में मिली सूचना, स्केच के बारे में। अबाउट द मॉडल ऑफ द कार एंड इट्स नंबर 2, अबाउट मतलब के बारे में, मॉडल होता है मॉडल, ऑफ द कार यानी कार का, एंड इट्स नंबर 2, एंड मतलब और, इट्स मतलब इसका, नंबर 2 मतलब नंबर, ठीक है ना, नंबर भी, 2 होता है भी। अबाउट द मॉडल ऑफ द कार एंड इट्स नंबर 2, यानी कि जिससे कार के मॉडल के बारे में और नंबर के बारे में भी सूचना मिल गई, किसको, पुलिस को, ठीक है ना। मॉडल के बारे में और नंबर के बारे में भी सूचना मिल गई। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर होता है के बाद, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, द पुलिस केम,
यानी कि कुछ दिनों के बाद द पुलिस केम, पुलिस आई, पुलिस आई। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम, केम, कम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड सैड, और कहा, एंड सैड मतलब कहा, दैट मतलब कि, बिकॉज ऑफ रोनीज स्केच, बिकॉज का मतलब यहाँ पर लगेगा कारण, ऑफ मतलब के, रोनीज स्केच यानी कि रोनी के स्केच, ठीक है ना। रोनी के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा है, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है ना। द गैंगस्टर वाज कट, गैंगस्टर होता है अपराधी, ठीक है ना। वाज कट पकड़ा गया था, वाज मतलब था, कट मतलब पकड़ा गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। दैट कि बिकॉज ऑफ रोनीज स्केच, रोनी के स्केच के कारण, द गैंगस्टर वाज कट, अपराधी पकड़ा गया था, ठीक है ना। गैंगस्टर होता है अपराधी, कट मतलब पकड़ा गया, कैच, कट, कट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी है। रोनीज फादर, रोनी के, रोनीज फादर, रोनी के बाद एपोस्ट्रोफा कॉमा है, इसका मतलब होता है काके की, रोनी के फादर मतलब पिताजी, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा की, प्रशंसा की, प्रेज्ड होता है प्रशंसा करना, ही मतलब उसकी, रोनीज फादर प्रेज्ड हिम, रोनी के पिताजी ने उसकी काफी प्रशंसा की, प्रेज्ड होता है प्रशंसा की, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड मतलब और, देन तब, नेवर कभी नहीं, ठीक है ना, नेवर होता है कभी नहीं। स्टॉप्ड मतलब रोका, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। हिम मतलब उसे, फ्रॉम ड्राइविंग यानी कि चित्रकारी बनाने से, ठीक है ना। फ्रॉम मतलब से, ड्राइविंग चित्रकारी, ड्राइविंग होता है चित्रकारी। एंड देन नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ड्राइविंग, और कभी भी उसे चित्र बनाने से नहीं रोका, ठीक है ना। नेवर मतलब नहीं, स्टॉप्ड मतलब रोका, और कभी भी उसे जो है चित्रकारी करने से नहीं रोका। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी, और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं, टेंस और ग्रामर से जुड़ी बातें भी जानी है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।